ओके है ना। तो पोयम है सीता, कल अपन इसको देख चुके हैं, इसका ओवरव्यू। अब देखना है टेक्स्ट, ठीक, बाय तौरू दत्त। चलो, ये कुछ ऐसा इमेज बन के आ रहा था, ऐसा कुछ सीन था। पूरी पोयम में ऐसा ही लगभग कुछ कुछ सीन है, इमेजिन करोगी। सोच रही है। हाँ, है ना। तो चलो स्टार्ट करें। अब जो जो चीजें अपन ने कल मिस करी, अपन ने सोचा कि ये सब कुछ नहीं होगा, तो अब यहाँ पता चलेगा टेक्स्ट को देख के, क्योंकि वो सिर्फ ओवरव्यू था, ये पूरा एनालिसिस है। अब एनालाइज करने में बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी, समझ में आएगा। करें, देखो। 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन आर डार्क एंड रूम, है ना। 3 खुश बच्चे एक अंधेरे कमरे में हैं। What do they gaze on wide open eyes, है ना। What do they gaze on with wide open eyes, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देख रहे हैं। A dense forest where no sunbeam pries, एक घना, बहुत घना जंगल है जहां पे सूरज का प्रकाश भी नहीं आता। कल अपन ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, है ना। ये एक बहुत घना वो है जंगल जहां सूरज का लाइट भी नहीं आ रहा। एंड इन इट सेंटर अ क्लियर स्पॉट, और उस घने जंगल के बीच में एक जगह है, सेंटर स्पॉट है, जो क्लियर है, मतलब साफ है। अब साफ होने का मतलब ऐसा है कि वहां जब पेड़ नहीं है घने, रहने लायक जगह है। दे आर ब्लूम, और वो एकदम मतलब ना ब्लूम होना, मतलब ऐसा लगना कि जैसे वो प्रकाश वो हो रहा हो, मतलब लाइटेड हो रहा हो, या वो स्पेशल चमक रहा हो, है ना। गाइगेंटिक, देयर गाइगेंटिक, अच्छा हाँ, वहां पे क्या कुछ चीजें हैं वो देखो, बताया। देयर ब्लूम गाइगेंटिक फ्लावर ऑन क्रीपर्स दैट एम्बेरस टाल ट्री, वहां क्या है, फूल खिल रहे हैं बड़े बड़े। सर वो ट्रांसलेट में इसको जाइगैंटिक बोल दी, हाँ, गाइगेंटिक, जाइगैंटिक है ना। हाँ जाइगेंटिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देयर ब्लूम जाइगेंटिक फ्लावर, बड़े बड़े जो फूल है ना, ऑन क्रीपर्स, लताओं पे, दैट एम्बेरस टाल ट्री, और जो लताएं हैं वो किस पे हैं, बड़े बड़े पेड़ों पे। आया समझ, पेड़ हैं उन पे लताएं लिपटी हुई हैं, और उन पे फूल लगे हुए हैं जो कि खिल रहे हैं अच्छे खासे। जंगल का माहौल बताया जा रहा है, उसकी ब्यूटी को। देयर इन अ क्वाइट लूसाइड लेक, और उसी के बाजू में ही एक शांत झील है, जैसे ये देख रही है ना, एक शांत झील है। द वाइल स्वान ग्लाइड, जहां पर द वाइल मतलब होता है किसी चीज के अराउंड या किसी चीज में, स्वान से मतलब होता है हंस, है ना। ग्लाइड, ग्लाइड करना मतलब क्या होता है, तैरना। ग्लाइड मतलब तैरना, हाँ, वही ग्लाइडिंग करना, ठीक है। यहाँ पानी में जब देखो, स्वान क्या है, जमीन पे फिसल नहीं सकता, हाँ वो जमीन पे तो चलेगा, तो फिसलेगा कहाँ, पानी में, तो वो ग्लाइडिंग यूज होता है। देयर वायरिंग फ्रॉम द ब्रेक, है ना, और वहां पे जो पत्तों की जो सरसराहट है वो आ रही है ना, उस आवाज को यहाँ पे वायरिंग बोला है। द पीकॉक स्प्रिंग, आसपास जो जो मोर है वो आनंद, वो मतलब एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जनरली मोर नाचता है ना, जो मौसम होता है स्प्रिंग में, तो उस टाइम को उन्हें रिप्रेजेंट किया है। देयर हर्ट्स, झुंड ऑफ वाइल्ड डियर रेस, सर डियर एक और वो होता है डी हाँ, ई ए, अपना वाला डियर, एक अपना वाला डियर, एक जंगल वाला डियर। अपने वाले में DEAR,
है ना, या ये डियर। तो हर्ड्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, जो जंगल की जो मतलब जंगली हिरण है, वो लोग वहां पे उनका झुंड है वो रेस कर रहा है आसपास, मतलब चहल कूदी कर रहा है। देयर पैचेस ग्लीम विथ येलो वेविंग ग्रीन। अच्छा, येलो वीविंग ग्रेन्स के जो पैचेस हैं मतलब खेत हैं, वो चमक रहे हैं, ग्लीम हो रहे हैं, है ना। फिर देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्टेंज अल्टर्स राइज लाइट। वही जंगल में एक जगह से नीला सा धुआं निकल रहा है ना, और ऊपर की तरफ उठ रहा है, और लाइट में वो चमक भी रहा है। देयर ड्वेल इन पीस, और वहां पर बहुत ज्यादा शांति है। द पोएट एंकोराइट, है ना, जहां पे, तो ये जो एक जगह है जहां पे पोएट एंकोराइट्स रहते हैं। पोएट एंकोराइट मतलब होता है सन्यासी, संत, या जो कवि, जो लोग सन्यासी जो लोग जो होते हैं जो गाते हैं वो, है ना। चलो फिर देखें, बट हु इज दिस फेयर लेडी, लेकिन यह सुंदर लड़की कौन है, ये लेडी कौन है जो वहां इस वीरान जंगल में बैठी हैं। नॉट इन वेन सी वीप, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो बहुत उदास हैं, रो रही हैं। और लो एट एवरी टीयर सी सैट्स, और उनके इस दुख को उनका एक एक आंसू बता रहा है। टीयर्स फ्रॉम थ्री पेयर्स ऑफ यंग आईज फॉल अमीन, लेकिन वहां पे वो अकेली नहीं रो रही हैं, तीन बच्चे भी रो रहे हैं, तीन यंग बच्चे भी रो रहे हैं, है ना। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आ गई कि तीन यंग बच्चे, तो सीता जी के तो सिर्फ दो ही बच्चे थे, वो दो बच्चे तो यहाँ हो नहीं सकते हैं। हाँ, तीन बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे तोरुदत्त के और तोरुदत्त के भाई बहनों की, क्योंकि वो अपनी माँ से सीता जी की कहानी सुन रहे हैं। तो यहाँ सीता जी की कहानी नहीं बताई जा रही है, सीता जी की कंडीशन को बताया जा रहा है। कहानी तो उनकी माँ सुना रही है, तो माँ जो कहानी सुना रही है, उस कहानी पे जो बच्चों की हालत है ना, या बच्चों, या जो वहाँ का जो सीता जी के वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, उसको बताया जा रहा है। सीता जी की कंडीशन तो अगर आपको पूरी देखनी है तो रामायण में मिल जाएगी, है ना। हाँ, लेकिन बच्चों की हालत और जो तोरुदत्त की जो स्थिति थी, वो यहाँ इनने बताने की कोशिश करी है कि कैसा भी होता होता है, या बच्चों के साथ उनका बिहेव कैसा हो रहा है, मतलब बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। ठीक। एंड बोर्ड इन सोरो आर द थ्री यंग हेड। तो देखो, एंड बोर्ड मतलब होता है झुकना, इन सोरो मतलब दुख में, आर द थ्री यंग हेड, तीन यंग जो सिर हैं वो दुख से झुक गए हैं। फिर आगे देखते हैं, इट इज एन ओल्ड, यह एक पुरानी कहानी है, ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी कहानी है। एंड द ले, और ये जो अभी मतलब है, ले मतलब रहना, विच हैज इवोक सैड सीता फ्रॉम द पास्ट, और ये कहानी किसके बारे में बताई जा रही है, हमारे अतीत में हमारे एक जो कैरेक्टर थी सीता, ये कहानी उनके बारे में है। इज बाय अ मदर संग, और इसको गा रही हैं, मतलब इस कहानी को सुना रही है मेरी माँ, है ना। टिस हस्ड एट लास्ट, तो टिस हस्ड एट लास्ट, और अंत में एक शांति छा जाती है। एंड मेल्ट द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे, और जो वो इमेज होती है वो उनके दिमाग से एक तरफ बन जा, अलग अलग हो जाती है। When shall those children by their mother side gather me and ushed at even tide,
और वो इमेज एक लास्ट में बन जाती है, और वो जो बच्चे हैं वो अपने माँ के पास में आके चिपक जाते हैं, है ना। इवेंटाइज मतलब एक प्रकार से साइड में आके उनसे लिपट जाना, क्योंकि ये सब पिक्चर मतलब ये सब सीन उनको देख के उनको ना बड़ा दुख सा फील हुआ। जनरली बच्चे डर रह जाते हैं या थोड़े से दुखी से हो जाते हैं, तो वो सीन यहाँ पे बना, और यहाँ पे सीता छोटी सी पोयम समाप्त।